हाँ तो बच्चों, पिछले टर्न पे मैंने आपको वैन डर वाल इक्वेशन ड्राइव की थी और मैंने आपको बताया था कि n मोल्स के लिए अगर हम लें तो वैन डर वाल इक्वेशन बनती है ये p प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर v माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी, वेयर n इज नंबर ऑफ मोल्स। मोल्स तो आप जानते हो ना, ग्राम मॉलिकुलर मास जितने हो, मतलब 3 ग्राम मॉलिकुलर मास हो तो n की वैल्यू 3 होगी, 2 मॉलिकुलर मास हो तो 2 होगी। मॉलिकुलर मास इन ग्राम्स, जैसे हाइड्रोजन का मॉलिकुलर मास है 2, उसको 2 ग्राम में लिख लेंगे तो उसकी n की वैल्यू 2 होगी। ऐसे ही अगर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का मॉलिकुलर मास है 32, 16 दूनी 32 है ना, तो O2 तो 32 होता है मॉलिकुलर मास ऑक्सीजन का, तो उसका ग्राम मॉलिकुलर मास होगा 32 ग्राम। तो 32 ग्राम ऑक्सीजन का मतलब 1 मोल ऑक्सीजन। किसी भी चीज़ का मोल होता है, उसकी मॉलिकुलर मास को 1 ग्राम में लिख दें तो वो 1 मोल के बराबर होता है। तो ऑक्सीजन के अगर 32 ग्राम लेंगे तो वो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन होंगे। तो हर गैस के लिए इसी तरह से अप्लाई होता है। तो हमें n की वैल्यू जब कैलकुलेट करनी हो तो ग्राम मॉलिकुलर मास से कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि गैस इक्वेशन जब अप्लाई करेंगे तो हम ये देखेंगे वो उसमें गैस में कितने मोल्स हैं, उस वॉल्यूम के वी वॉल्यूम में कितने मोल्स हैं। अगर n मोल्स हैं तो ये इक्वेशन लगेगी। अगर इसकी वैल्यू 1 मोल है, n की वैल्यू 1 करते हैं यहाँ, तो ये इक्वेशन बन जाएगी 1 मोल ऑफ गैस के लिए p प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर वी माइनस बी इक्वल टू आर टी। ये हो गई मॉडिफाइड इक्वेशन फॉर रियल गैसेस। क्योंकि आइडियल गैसेस के लिए तो तुम्हें मालूम है पी वी इज इक्वल टू आर टी था, लेकिन हमने यहाँ चेंज कर दिया रियल गैसेस के लिए। तो मैं पूरा थ्योरी बता करके बताया था कि प्रेशर, एक्चुअल प्रेशर जो ऑब्जर्व प्रेशर आता है वो इतना ज़्यादा होगा, क्योंकि जब अट्रैक्टिव फोर्सेस एक्ट करने लगती हैं तो अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से इतना ए अपन वी स्क्वायर प्रेशर जो है, ऑब्जर्व प्रेशर कम होता है, उसको बढ़ाना पड़ेगा हमने आइडियल बनाने के लिए। ऐसे वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम का करेक्शन टर्म हमने लगाया था बी, क्योंकि बी इज द मॉलिक्यूल ऑक्युपाइड बाई द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाई द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस। तो फ्री वॉल्यूम होगा v माइनस बी, जहाँ v तो टोटल वॉल्यूम जिसमें गैस भरी हुई है, और b क्या है, जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को अलग अलग इकट्ठा कर दें तो वो जितना ऑक्यूपाई करेंगे वो b है। तो फ्री वॉल्यूम हो गया v माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। ये 1 मोल के लिए इक्वेशन है। अगर हम इसको एक्सपेंड कर लेते हैं तो पी वी, इसको गुणा करें p से v को, p से b को, तो ये आ जाएगा पी वी माइनस पी बी। फिर ए अपन वी स्क्वायर को v से करेंगे तो माइनस प्लस ए अपन वी आ जाएगा और ए पी अपन वी स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू आर टी। अब इसमें से ए बी अपन वी स्क्वायर तो नेग्लेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ए और बी बहुत छोटे छोटे, तो मतलब ए कांस्टेंट है और बी कांस्टेंट है। जब हमने पीछे देखना जहाँ हमने ड्राइव किया है, ए और बी कांस्टेंट टर्म्स हैं जो कि बहुत कम होते हैं, वेरी वैल्यू, उसकी वैल्यू बहुत कम होती है और वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है। तो इनका ए बी अपन वी स्क्वायर बहुत ज़्यादा हो गया तो ए बी अपन वी स्क्वायर को ना के बराबर मान लेंगे। तो उस केस में ये इक्वेशन, अगर हम इसको नेगलेक्ट कर दें तो ये इक्वेशन बन जाएगी पी वी माइनस पी बी प्लस ए अपॉन वी इज इक्वल टू आर टी। अब इस इक्वेशन से, जो कि हमने वैन डर वाल इक्वेशन से निकाली है, हम ये जो गैस लॉज का डेविएशन हमने बताए थे ना, तो अगर ध्यान है, पहले डेविएशन देख लो, अगर ध्यान आ जाए तो मैं, तो ये हमने कर्व्स कराए थे 2 दिन पहले कि ये ऐसे डेविएशन होता है जब पीवी को प्रेशर के अगेंस्ट प्लॉट करते हैं। पीवी तो कहते हैं मैं आरटी के बराबर होना चाहिए, आइडियल गैस तो ये कहती है पीवी शुड बी इक्वल टू आरटी, और ऐसी लाइन आनी चाहिए। लेकिन हमने सब गैसेस के लिए, हाइड्रोजन के लिए भी देखा, हीलियम के लिए भी देखा, कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए भी देखा, अलग अलग प्रेशर पे प्रोडक्ट पीवी कैसे वेरी करता है। जैसे मैंने बताया कार्बन मोनोऑक्साइड का ये कर्व है, तो शुरू में आपने देखा कम प्रेशर पर ये नेगेटिव की तरफ जाता है, और धीरे धीरे जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता है तो फिर पॉजिटिव की तरफ जाने लगता है, और लास्ट में जाके ऊपर की तरफ बिल्कुल पॉजिटिव डेविएशन शो करने लगता है। तो लोअर प्रेशर पे नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं और हायर प्रेशर पे पॉजिटिव डेविएशन हर गैस शो करने लगती है, चाहे वो ऑक्सीजन हो, चाहे नाइट्रोजन हो, कोई भी हो। लेकिन हाइड्रोजन हीलियम हमेशा पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। ये इसको हमें एक्सप्लेन करना है। किसके बेसिस पे एक्सप्लेन करना है? हमने वैन डर वाल इक्वेशन जो निकाली है उसके बेसिस पे एक्सप्लेन करना है। अब हमें ये देखना है कि ये कम क्यों हुआ या इधर ही ज़्यादा क्यों आया, तो उसके हम एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं अब यहाँ पर इस इक्वेशन से, जो हमने वैन डर वाल इक्वेशन के बेसिस पे निकाली है।
पी वी माइनस पी बी प्लस ए अपॉन वी इज इक्वल टू आर टी। हमने इसको सॉल्व करके और इसमें से ए बी अपॉन वी स्क्वायर को नेग्लेक्ट करके ये इक्वेशन बन गई। अब एक बात ध्यान रखिए, अगर प्रेशर, पहला केस देखते हैं, व्हेन प्रेशर इज लो, व्हेन प्रेशर इज लो, लो प्रेशर पे क्या होता है भाई, तुम जानते हो प्रेशर जब लो होगा, देखो मैं फिर तुम्हें एग्जांपल दे के बता रहा हूँ। ये जो गैस सिलेंडर है, यहाँ पे हम गैस को भर रखा है, ये जब लो प्रेशर होता है तो पिस्टन ऊपर है, और जब हाई प्रेशर हो जाएगा तो हाई प्रेशर पे दबाव डालेंगे, इस पर पिस्टन को नीचे को ले आएंगे, इसको नीचे खींच लाएंगे और यहाँ ले आएंगे, और ज़्यादा नीचे ले आएंगे, हो सकता है और ज़्यादा दबाव डालेंगे तो हम इसको तीसरे, ये फर्स्ट पोजीशन है, ये सेकंड पोजीशन है, और ज़्यादा प्रेशर करेंगे तो ये इतना हो जाएगा थर्ड पोजीशन। पिस्टन को दबाते चले तो वॉल्यूम कितना रह गया गैस का, इतना सा। पहले वॉल्यूम ज़्यादा था, अब हो गया कम। तो कम वॉल्यूम होने के बाद जब जो मॉलिक्यूल्स भी तो कुछ ऑक्यूपाई करते हैं, ये जो मॉलिक्यूल्स में घूम रहे हैं वो भी कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं, तो ये वॉल्यूम बहुत कम हो जाता है। यानी जब बड़ा वॉल्यूम कम हो गया, यानी ये पहले बड़ा वॉल्यूम था, अब ये बड़ा वॉल्यूम सिर्फ इतना सा रह गया, तो अब इसको ये बी जो है अब हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो जब व्हेन प्रेशर इज़ वेरी लो, जब प्रेशर ये इतना है, जैसे यहाँ तक का लो, तो वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। जब वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है तो बी को हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, यानी मॉलिक्यूल्स ऑक्यूपाइड वॉल्यूम जो है बहुत कम हो जाएगा। व्हेन प्रेशर इज़ वेरी लो, V is large, and so the quantity B, जब V large है तो B बहुत कम होगा, will be very very less than V। समझ रहे हो ना? B क्या है? बी है वो जो मॉलिक्यूल्स जो अंदर हैं वो एक जगह अगर इकट्ठे कर दिए जाएं तो इनका वॉल्यूम ये है बी। ये तो बी इसके मुकाबले में यहाँ तो नेगलेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, तो ये जो सारे मॉलिक्यूल्स इकट्ठे हमने कर दिए इस जगह, ये है बी। ये इसको टोटल वॉल्यूम के मुकाबले में बहुत कम है, तो हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो हमारा क्या नेगलेक्ट हो जाएगा, बी वाला टर्म नेगलेक्ट हो जाएगा। सो पी बी कैन बी नेगलेक्टेड। समझ में आ गई ये? नहीं आया? देखो फिर समझ लो, जब हम वॉल्यूम ज़्यादा है तो ये जो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय मॉलिक्यूल्स थोड़ा सा एक जगह इकट्ठा कर दें, इतना से तो बी होगा। बी जो है पूरे वॉल्यूम से, तो इतना बड़ा वॉल्यूम से कम, जब प्रेशर कम है तो वॉल्यूम ज़्यादा है, तो बी जो है ये वाला बी जो हमने इकट्ठा कर दिया था वो वी से बहुत इतने सारे वॉल्यूम से बहुत कम है। इसको नेगलेक्ट कर देंगे तो बी नेगलेक्ट कर देंगे तो ये भी नेगलेक्ट हो जाएगा, तो माइनस पी बी फैक्टर नेगलेक्ट हो गया, पी बी कैन बी नेगलेक्टेड। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? इक्वेशन बिकम्स पी वी प्लस ए अपॉन वी इज इक्वल टू आर टी, या पी वी इज इक्वल टू आर टी माइनस ए अपॉन वी। इसका मतलब ये हो गया जो ऑब्जर्व प्रेशर वॉल्यूम है वो आर टी से ए अपॉन वी द्वारा कम हो गया। इसलिए ये एक्सप्लेन हो गया कि लो प्रेशर पे ये प्रेशर वॉल्यूम प्रोडक्ट कम क्यों होता है। आर टी क्या है? आइडियल प्रोडक्ट। पी वी इक्वल टू आर टी होता है, तो आर टी तो आइडियल गैस के लिए आता है, तो आइडियल प्रेशर और वॉल्यूम का गुणनफल जो है आर टी के बराबर आना चाहिए, उससे ये ए बाई वी द्वारा कम हो गया। ये हमने एक्सप्लेन कर दिया। अब अगर दूसरा फैक्टर लें, वेरी हाई प्रेशर, दोनों वैसी कंडीशन ले रहे हैं, एक वेरी लो प्रेशर, एक वेरी हाई प्रेशर, फिर बीच की कंडीशन लेंगे। एट वेरी हाई प्रेशर क्या होगा बताओ? हाई प्रेशर का मैंने ये कंडीशन दिखा दी, देखो लो प्रेशर पे तो मैंने ये कंडीशन दिखाई है, ये प्रेशर लगा रहे हैं ना, जब लो प्रेशर तो यहीं तक पिस्टन था, और जब हाई प्रेशर तो यहाँ आ गया, तो अब बी को नेगलेक्ट नहीं कर सकते हम, ठीक है ना। एट वेरी हाई प्रेशर बी कैन नॉट बी नेगलेक्टेड, बी कैन नॉट बी neglected in
कंपैरिजन टू V। क्यों? जब हमारा बहुत हाई प्रेशर है तो वॉल्यूम कम, ये V कम हो गया है। सो एट वेरी हाई प्रेशर, ये B नहीं है, ये B, स्मॉल b है ये। B cannot be neglected in comparison to V because V has become very small as shown above in state 3। स्टेट 3 ये हमने दिखाया था ना, ये रहा स्टेट 3 कंप्रेशन की, स्टेट 3 ऑफ कंप्रेशन। कंप्रेस किया हमने, कंप्रेशन करने के बाद वॉल्यूम कम हो गया। तो अभी ये जब वॉल्यूम बहुत कम हो गया तो हम इसको, यानी बी को हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते। अब पहले नेगलेक्ट कर दिया था हमने जब प्रेशर लो था। अब जब हम बी को नेगलेक्ट नहीं कर सकते तो ये वाला फिर हमें लेना पड़ेगा। देन इक्वेशन बिकम्स PV माइनस PB इज इक्वल टू RT। A upon V is neglected here। इस केस में A अपॉन V नेगलेक्ट हो जाएगा। पहले हमने PB नेगलेक्ट कर दिया था, A अपॉन V एक्ट कर रहा था। अब हमारा A अपॉन V नेगलेक्ट हो जाएगा क्योंकि A बहुत कम है। A कम है तो A अपॉन V नेगलेक्ट हो जाएगा। A कम है ना, A भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट्स की वैल्यू A और B की बहुत कम होती है। तो A को जब हम V से डिवाइड करते तो कुछ नेगलेक्ट कर दिया, तो ये PV माइनस PB इज इक्वल टू RT के बराबर हो गया, या PV इज इक्वल टू RT प्लस PB। इसका मतलब ये ऑब्जर्व प्रेशर वॉल्यूम जो है RT से PB द्वारा ज़्यादा होगा, यानी ऑब्जर्व प्रेशर वॉल्यूम जो है आइडियल प्रोडक्ट से ज़्यादा हो गया। तो ये पॉजिटिव डेविएशन को, दिस एक्सप्लेन्स पॉजिटिव डेविएशन, दिस एक्सप्लेन पॉजिटिव डेविएशन एट हाई प्रेशर। अब अगर मान लो मॉडरेट प्रेशर हो, मॉडरेट प्रेशर पे क्या होता है, एट मॉडरेट का मतलब बीच का प्रेशर, मॉडरेट प्रेशर्स फैक्टर PB and A upon V काउंटर बैलेंस ईच अदर। अब बीच के प्रेशर पे क्या होता है, लो प्रेशर पे तो एक ये ऑपरेट करने लगता है, हाई प्रेशर पे ये ऑपरेट करने लगता है, और जब दोनों जब बीच के हों तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, नेगेटिव A अपॉन V और ये पॉजिटिव PB दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। इधर यहाँ ये नेगेटिव फैक्टर ओवर पावर कर रहा है, यहाँ पॉजिटिव फैक्टर ओवर पावर कर रहा है, और जब बीच का प्रेशर लेते हैं तो दोनों काउंटर बैलेंस करते हैं। सो द गैसेस behave as ideal gas। तो ये जो हमने बताए थे पिछले टर्न पे एक्सप्लेन किए थे कि यहाँ पे मॉडरेट प्रेशर के ऊपर, बहुत हाई प्रेशर पे तो पॉजिटिव आ जाता है, नेगेटिव कम प्रेशर पर नेगेटिव डेविएशन शो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ जहाँ पर मॉडरेट प्रेशर है यहाँ पे लगभग वही PV इक्वल टू RT लाइन पे ये पहुँच जाता है हर गैस। जैसे इसमें ये यहाँ पहुँच गई, यहाँ पे ये पहुँच गई, सब जने फॉलो कर रहे हैं किसी एक ख़ास टेम्परेचर पे, ख़ास प्रेशर पे जाकर के वो फॉलो करने लगते हैं बॉयल्स लॉ को। क्यों करने लगते हैं? क्योंकि वहाँ दोनों फैक्टर वो काउंटर बैलेंस हो जाते हैं। इसलिए तीनों चीज़ें हमने एक्सप्लेन कर दी कि लो प्रेशर पे तो ये क्यों
प्रोडक्ट कम है, हायर प्रेशर पे प्रोडक्ट ज़्यादा क्यों हो जाता है, पीवी हमेशा ऑब्जर्व प्रेशर ज़्यादा आता है, और मॉडरेट प्रेशर पे दोनों फिर बॉयज़ लॉ को फॉलो करने लगता है या गैस लॉज को फॉलो करने लगता है। तो ये हम एक्सप्लेन कर दिया कि ये जो भी डेविएशन थे गैसेस के, वो हमने एक्सप्लेन कर दिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट गैसेस स्टेट। उसमें जो डिफ़िकल्टीज़ हैं आपकी, आप मुझे पॉइंट आउट करिए और मैं उसके बेसिस पे नेक्स्ट टर्न पे आपको वो दोबारा एक्सप्लेन करके उस चीज़ों को आपकी डिफ़िकल्टी दूर कर दूँगा।